नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। आपको और आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आने वाला नववर्ष आपको और आपके परिवार में, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। इसी शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स का महात्मा में। दोस्तों, बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए निष्ठा 3.0 के अंतर्गत इस माह के लिए 2 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण तथा मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन। दोस्तों, इस वीडियो में मॉड्यूल 7 की गतिविधियों 3 और गतिविधि 6 को हल किया गया है और साथ ही मुख्य प्रश्नोत्तरी का भी हल किया गया है। दोस्तों, यदि आपको निष्ठा मॉड्यूल करने में कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके अपनी समस्या का हल पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। गतिविधि 3, अपनी समझ की जांच करें। यदि बच्चों की अपनी मातृभाषा पर बेहतर पकड़ बनेगी तो उनको अन्य भाषाओं को सीखने में भी मदद मिलेगी। इसका राइट आंसर है सही। शिक्षण में L1 यानी लैंग्वेज 1 का इस्तेमाल करने से बच्चे के भाषा संबंधी कौशल तो बेहतर होते हैं पर अन्य विषयों में अकादमिक उपलब्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसका राइट आंसर है गलत। यदि कक्षा में केवल स्कूल की भाषा का प्रयोग किया जाता है और बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित किया जाता है तो बच्चों का आत्मविश्वास बेहतर होता है। इसका राइट आंसर है गलत। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखो, 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए, स्कोर भी हमारा 3 है। गतिविधि 6, अपनी समझ की जांच करें। सही विकल्प का चुनाव कर वाक्य पूरा करें। बहुभाषी कक्षा में, अब ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 2 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन है बच्चों को प्रतिदिन स्कूल की भाषा के शब्द लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों और स्कूल की भाषा को एक समान महत्व दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के सिद्धांतों को लागू किया जाएगा तो 2 ऑप्शन है। पहला है बच्चों और शिक्षकों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है बच्चे रटने की जगह समझ बनाने की प्रक्रिया में जुड़ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुभाषी शिक्षण वाली कक्षाओं का एक महत्वपूर्ण गुण है। पहला ऑप्शन है सीखने सिखाने के लिए भाषाओं का मिला जुला उपयोग करना। दूसरा है बच्चों की भाषा में शब्दकोश तैयार करना। तो इसका राइट आंसर है सीखने सिखाने के लिए भाषाओं का मिला जुला प्रयोग करना। दोस्तों, 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमारा स्कोर भी 3 है। मुख्य प्रश्नोत्तरी। बहुभाषिकता का अर्थ है, इसका राइट आंसर है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। दोस्तों, जो आंसर नीली लाइन से शो हो रहे हैं वही हमारा राइट आंसर है, आप उसी पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि राइट आंसर है अधिकतर लोग 1 से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरुआत से ही L2 यानी लैंग्वेज 2 की शब्दावली लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है मिलीजुली भाषा। आप इस पर क्लिक कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। राइट आंसर है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। राइट आंसर है जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जिम कमिंस। जिम कमिंस पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? इसका राइट आंसर है मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। राइट आंसर है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा डैश कहलाती है। राइट आंसर है शिक्षण का माध्यम। इस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? राइट आंसर है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। सही आंसर है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सही कथन है। राइट आंसर है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। राइट आंसर है लिंक भाषा। लिंक भाषा पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन चुने। राइट आंसर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? राइट आंसर है 1369 1369। इस पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? सही आंसर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, UDISE अर्थात यूडायस के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? राइट आंसर है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? राइट आंसर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? इसका राइट आंसर है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? इसका राइट आंसर है भारत के संविधान। भारत के संविधान में क्लिक कीजिए। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, अर्थात कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अब इसे सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारा आज का स्कोर कितना है। तो हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20 और आपको आपका सर्टिफिकेट लाने के लिए केवल 14 मार्क्स चाहिए। यानी अगर आपके 20 में से 14 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।